अब वर्तमान स्थिति न्यायालय में कुछ नहीं है और पुलिस मुल्जिमान को अगर संरक्षण न देती होती तो निश्चित रूप से अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। मुल्जिमान की तरफ से माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष एक अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र मुल्जिम संजय कुमार सिंह और अमर सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 7/11/24 को मुल्जिमान के अधिवक्ता द्वारा बिना किसी कारण की उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को नाट प्रेस कर दिया गया। स्पष्ट है कि चूंकि मुकदमा आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है तो इसमें तो तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, परंतु यदि किन्हीं कारणों से गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो यह माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं से मुल्जिमान के दबाव में है। कि वादी मुकदमा और उनके गवाहान का बयान जरिए शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भेजा जा चुका है। धारा 467 IPC में आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है और अपराध गंभीर किस्म का था, तो मुल्जिमान के अधिवक्ता द्वारा इस बात को महसूस करते हुए कहीं मेरा जमानत प्रार्थना न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में उन्होंने जानबूझ करके वो जमानत प्रार्थना पत्र दोनों नाट प्रेस कर दिया गया है। पिछले दिनों सुल्तानपुर जनपद में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें कुछ बच्चों ने फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ थाना मोतिगरपुर में मुकदमा भी पंजीकृत कराया था, FIR दर्ज कराया था। अब इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसके लगभग तकरीबन 2 से ढाई महीने बीत चुके हैं। अब उस पूरे मुकदमे की जो पैरवी कर रहे हैं वो वकील साहब मेरे साथ हैं, मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे मुकदमे में अभी तक आखिर हो क्या रहा है, पूरी प्रक्रिया पहुँची कहाँ तक है और अभी तक क्या इसमें जो लोग फर्जीवाड़ा किए थे उस पर अभी तक कानून ने क्या शिकंजा कसा है, वो मैं जानने की कोशिश करता हूँ। वकील साहब, शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र नाथ दुबे एडवोकेट है, मैं सिविल कोर्ट में वकालत करता हूँ जी। इस मुकदमे में मैं स्वप्निल सोनी का अधिवक्ता हूँ जी। स्वप्निल सोनी की तरफ से एक मॉनिटरिंग याचिका कोर्ट नंबर 29 सुल्तानपुर दीवानी न्यायालय में मेरे तरफ से दाखिल कराई गई, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा संबंधित थाने से प्रगति आख्या तलब की गई। थाने से आख्या मात्र इस बात की न्यायालय में प्राप्त हुई कि पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है, परंतु पुलिस द्वारा किसी भी CD का कोई पर्चा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा स्वप्निल सोनी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने के लिए मौखिक रूप से आदेश दिया गया और अगले दिन तिथि नियत की गई मामले की सुनवाई के लिए। इस संबंध में मेरे द्वारा स्वप्निल सोनी को बुलाया गया। स्वप्निल सोनी ने आने के लिए तो कहा, परंतु उसको जीवन का खतरा महसूस हुआ। जो मुल्जिमान हैं उनके द्वारा उसके टेलीफोन नंबर पर उसको बराबर धमकियां दी जा रही थी, इसलिए उसने आने में असमर्थता जताई गई। मेरे द्वारा संबंधित न्यायालय में साक्षी सुरक्षा अधिनियम 2018 के तहत पुलिस प्रोटेक्शन का प्रार्थना पत्र दिया गया, परंतु न्यायालय द्वारा उस प्रार्थना पत्र को इंटरटेन करने से मना कर दिया गया। जिस प्रार्थना पत्र को मूल रूप से शिकायती प्रार्थना पत्र का संलग्न करते हुए माननीय जनपद न्यायाधीश सुल्तानपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरा मामला कोर्ट संख्या 29 के समक्ष मॉनिटरिंग का विचाराधीन है और वो वादी मुकदमा को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया था, लेकिन उसके सामने आने की स्थिति में बड़ा संकट था, उसकी हत्या हो सकती थी क्योंकि मुल्जिमान बहुत ही ऊंची पकड़ के आदमी हैं। इसलिए उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से ये सूचित किया कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिलाया जाए, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन न्यायालय द्वारा देने से इनकार कर दिया गया। माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है उसके संबंध में कोर्ट संख्या 29 से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, परंतु कोर्ट संख्या 29 के मजिस्ट्रेट द्वारा अभी माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष कोई अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस संबंध में दिनांक 7/11/24 को पुनः जनपद न्यायाधीश के तरफ से उनको अनुस्मारक भेजा गया है, परंतु अभी तक जनपद न्यायाधीश के समक्ष कोई स्पष्टीकरण उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके साथ ही साथ मुल्जिमान की तरफ से माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष एक अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र मुल्जिम संजय कुमार सिंह और अमर सिंह के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो यह मुकदमा लगभग 1 महीने तक चलता रहा। उसके बाद माननीय जनपद न्यायाधीश के यहाँ से मुकदमा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 2 सुल्तानपुर के समक्ष ट्रांसफ़र किया गया, जहाँ पर दिनांक 7/11/24 को मुल्जिमान के अधिवक्ता द्वारा बिना किसी कारण के उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को नाट प्रेस कर दिया गया। चूँकि जहाँ तक मेरा मानना है
कि धारा 467 आईपीसी में आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है और अपराध गंभीर किस्म का था। तो मुल्जिमान के अधिवक्ता द्वारा इस बात को महसूस करते हुए कि कहीं मेरा जमानत प्रार्थना न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में उन्होंने जानबूझ करके वो जमानत प्रार्थना पत्र दोनों नाट प्रेस कर दिया गया है। अब वर्तमान स्थिति न्यायालय में कुछ नहीं है और पुलिस मुल्जिमान को अगर संरक्षण न देती होती तो निश्चित रूप से अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो गई होती। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो, अभी तक मुल्जिमान की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और ना ही उनके संबंध में कोई पर्चा काटा गया है। यहाँ तक कि वादी मुकदमा का बयान भी पुलिस द्वारा अभी तक अंकित नहीं किया गया है। जी। तो इसमें जो आपके वादी मुकदमा है, क्या वो जो है यहाँ पैरवी करने के लिए आपके साथ आते हैं, खड़े होते? प्रारंभिक स्टेज पर वो आया था, अपना हस्ताक्षर बनाया, हमको पावर डिलीवर किया, मैंने कार्यवाही शुरू किया। लेकिन जब न्यायालय द्वारा उसको व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया गया तो चूंकि आने के लिए उसको जब धमकियां मिलने लगी तो फिर उसने आने से व्यक्तिगत रूप से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो मैं आ सकता हूँ, अन्यथा मेरी हत्या हो सकती है। ये जो अपराध है वाकई में बेहद संज्ञेय है, बेहद गंभीर है और गंभीर धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है। तो ये एक लंबा समय होता जा रहा है। वकील साहब, अभी तक इसमें क्या गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई तो वजह क्या लग रहा है? वजह तो स्पष्ट है कि चूंकि मुकदमा आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है तो इसमें तो तत्काल गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। परंतु यदि किन्हीं कारणों से गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो यह माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं से मुल्जिमान के दबाव में है। ऐसा लगता है कि ये जो पूरी विवेचना है, ये तमाम जो मुल्जिम है इतने सक्षम है कि प्रभावित कर सकते हैं? निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें गिरफ्तारी के लिए आपने कुछ किया? गिरफ्तारी के लिए अभी तो केवल इतना किया गया है कि वादी मुकदमा और उनके गवाहान का बयान जरिए शपथ पत्र पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को भेजा जा चुका है, परंतु उसके संबंध में जहां तक मुझे पता लग रहा है कि कोई अभी पर्चा नहीं कटा हुआ है। शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। जी धन्यवाद। ये जो फर्जी डिग्री का मामला हुआ था सुल्तानपुर जनपद में, जिस बच्चे ने मुकदमा पंजीकृत कराया था उसके वादी मुकदमा के वकील साहब थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी तक इतने बड़े मामले में सुल्तानपुर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है। कैमरा पर्सन के साथ मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, सुल्तानपुर।